एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे किसी ने किस्सा बताया कि एक बंदा था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग कुछ 10 करोड़ में बेच दी। और अगले ही दिन उसको एक और बंदे ने आके बोला, यार आई पे यू 20 करोड़, गेट मी दैट ओरिजिनल मोनालिसा पेंटिंग। अब वो बेचारा बंदा ऑब्वियसली दुख मना रहा था कि यार 10 करोड़ की बेच दी, अब अगले दिन 20 करोड़ का बंदा आया, लाऊं कहां से? क्योंकि मोनालिसा की कॉपी बनाना तो आसान है, लेकिन ओरिजिनल्स वापस लाना इज नॉट इजी, राइट? यानी हमारे नॉर्मल दुनिया में भी ऐसी सिचुएशंस है जहां पर प्रोड्यूसर चाह कर भी, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई क्रिएट नहीं कर सकता। और ये ऐसा होता क्यों है? नॉर्मली तो जिस मर्जी कारण से होता हो, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की थ्योरी से इसको रिलेट करना हो तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फंडा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Welcome everyone. You guys are watching Eco World Digital Classes. This is Microeconomics series for Standard 11. चैप्टर चल रहा है सप्लाई का, और आज मैं इस वीडियो में अपने ही पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ, which is let's understand the concept of price elasticity of supply. ये क्या है, प्रोड्यूसर को कैसे इम्पैक्ट करता है, इसकी कैलकुलेशन किन मेथड से कर सकते हैं, ये सब आज की वीडियो में। चलो तो शुरुआत करते हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 10 करोड़ से 20 करोड़ की प्राइस हो गई, लेकिन प्रोड्यूसर चाह कर भी सप्लाई नहीं क्रिएट कर पाया। चाह कर भी मतलब हमने तो लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था ना कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तब क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। तो ये बंदा क्वांटिटी सप्लाइड क्यों नहीं बढ़ा पाया? क्योंकि भाई उसकी कमोडिटी ही ऐसी है, वो चाह कर भी उसकी सप्लाई नहीं क्रिएट कर सकता। कुछ यही सीन बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टेल्स अस कि जब प्राइसेस चेंज होते हैं, जब प्राइसेस में चेंज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड कैसे रिएक्ट करती है। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस कह लो, रिएक्शन कह लो। किसका रिएक्शन? ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाई में कितना रिएक्शन आता है, कितना बढ़ता है? 5% से बढ़ेगा, 10% से बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा? क्या रिएक्शन है, किस डिग्री तक आता है रिएक्शन? क्यों? ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। यानी जब प्राइसेस चेंज होते हैं तो क्या हमेशा प्राइस के चेंज से प्रोड्यूसर रिएक्ट करता ही है? क्या हमेशा प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर सप्लाई क्रिएट करता ही है, या हमेशा जब प्राइस कम होती है तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई वापस खींच लेता है? क्या ये हमेशा होता है? और अगर होता है तो क्या डिग्री है रिएक्शन का? 5% से रेट बढ़ा तो क्या सप्लाई भी 5% से बढ़ गई? 5% से प्राइस बढ़ा तो क्या सप्लाई 10% से बढ़ गई? तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमें ये समझाता है कि प्राइस के बढ़ने और घटने से क्वांटिटी सप्लाइड में प्रोड्यूसर के रिएक्शन में क्या बदलाव आएगा, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई का चेंज, सप्लाई का रिएक्शन, और प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब प्राइस से रिलेटेड जो रिएक्शन है हम उसको पीईएस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर और अच्छे से समझो। इलास्टिसिटी दो टाइप्स में मोटे मोटे तौर पे होती है, हाईली इलास्टिक कमोडिटी या लो इलास्टिक कमोडिटी। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ इसको कैसे करना है। अभी जो मेरा एग्जांपल था 10 करोड़ वाला, क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई 10 करोड़ से 20 करोड़, या 100% का राइज है, बहुत तगड़ा राइज होता है। अगर कोई और कमोडिटी होती तो प्रोड्यूसर ने लाइन लगाई होती इस कमोडिटी की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्राइस बढ़ा लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ाई जा सकी, क्वांटिटी सप्लाइड नहीं इंक्रीज की जा सकी। जबकि हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कमाने के लिए अगर उसको क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ानी भी पड़े तो वो बढ़ाएगा। लेकिन यहां क्यों नहीं बढ़ा पाया? क्योंकि कमोडिटी ही ऐसी है। ही इज सेलिंग अ मोनालिसा ओरिजिनल पिक्चर व्हिच इज ओनली वन इन द वर्ल्ड। दूसरा कहां से लेकर आए? इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल पहले भी दिया होगा मैंने एक्सेप्शंस में। वेजिटेबल्स देखो यार, जो ऑफ सीजन होते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखे जाते। अगर कोई वेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज का नहीं है, ऑफ सीजन में नहीं रख सकते, तो भाई जब उसका सीजन नहीं तब तुम उसके जितने मर्जी दाम दो, कहां से लेकर आओगे? अब आम है यार, सर्दियों में लोग रो रहे होते हैं आम खाने, आम खाने, कहां से लाए आम? आम तो होते नहीं सर्दियों में। हाँ, बहुत ज्यादा महंगे मिल जाएंगे कोल्ड स्टोरेज के, फिर भी वो वाली बात भी रहेगी जो गर्मियों में इंडिया के आमों में होती है, वो बात नहीं रहेगी, राइट? यानी कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिन पे लॉ सप्लाई नहीं चलेगा,
या चलेगा भी तो आप ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाओगे। प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ पाएगी। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के कहीं से आम लेकर आओगे, लेकिन बंदे ने 25 किलो मांगे थे, तुम्हारे पास तो 1 किलो भी बड़ी मुश्किल से निकले, तो तुमने रिएक्ट तो किया लेकिन कम रिएक्ट किया। ऐसी कमोडिटीज आर कॉल्ड लो इलास्टिक कमोडिटीज ऑफ, मतलब याद रखना, एक पीईडी है, एक पीईएस है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन को सही रखने के लिए ध्यान रखें, पीईडी कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर की तरह सोचना है। पीईएस प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, प्रोड्यूसर की तरह सोचना है। तो खुद को प्रोड्यूसर बना डालो और सोचो कि क्या अगर प्राइस के चेंज होने पे तुम उतनी ही तेजी से, उतना ही ज्यादा क्विकली क्वांटिटी सप्लाइड अरेंज कर सकते हो, तो तुम्हारी इलास्टिसिटी हाई है। इलास्टिसिटी मतलब रिएक्शन, कितना जल्दी रिएक्ट कर सकते हो। अगर तुम उतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकते किसी भी कारण से, या जितना प्राइस बढ़ा है उतना क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन स्लो है, देन द कमोडिटी इज लोली इलास्टिक, इट्स लो इलास्टिक, राइट। दैट इज व्हाई आई सेड ये वाला केस। अब हाई इलास्टिसिटी क्या, मार्केट में मार्कर्स बिक रहे हैं, इनका रेट बढ़ गया। तुम्हें अभी तक तो पता होगा कि मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो डिमांड और सप्लाई के गेम से बढ़ते हैं। अगर किसी कारण से मैंने 30 रुपए पे बेचना इसको शुरू किया, फिर ये मार्केट में हिट हो गए, हर कोई मेरे मार्कर को मांग रहा है, यानी मेरे मार्कर की डिमांड बढ़ गई और अभी तक मैंने मार्केट में इतनी सप्लाई नहीं क्रिएट की, तो इसका मिला जुला असर क्या होगा, मेरे मार्कर के रेट बढ़ जाएंगे। अब जब मेरे मार्केट के रेट 50 हो गए बिकॉज द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो मेरा क्या धर्म बनता है, मैं क्या करूंगी, मैं फटाफट और मार्कर्स बनाना शुरू करूंगी। आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड, व्हाई, बिकॉज द प्राइसेस हैव रिजन। अब ध्यान दो, प्राइसेस बढ़ गए, मैंने फटाक से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा दी, और ऐसा करने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल रेडी था, लेबर रेडी था, सारा फैक्ट्री का सेटअप रेडी था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई प्राइस चेंज से रिएक्ट करने में। Now that kind of a commodity is a commodity which has high elasticity of supply. So when a commodity has high elasticity of supply, the producer can immediately and very quickly react to price changes क्योंकि उसके पास सब कुछ रेडी है। लेकिन अगर चाहते हुए भी वो रिएक्ट नहीं कर पाता, then that is a case of low elastic commodity. समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, हाई इलास्टिसिटी क्या है, लो इलास्टिसिटी क्या है ना। अब क्वेश्चन तुमको पूछने चाहिए खुद को, ये जो क्या कहते हैं स्टेशनरी का सामान है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जनरली हाई होती है, बहुत क्विकली लोग सप्लाई क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर डायमंड्स की बात करें, डायमंड्स की कैसी होती होगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाँ ठीक समझे, लो, बिकॉज डायमंड कोई तुम्हारा बैकयार्ड में मिलने वाली चीज नहीं है, तुम्हें बहुत मेहनत से ढूंढना, पॉलिश करना, अलग अलग डायमंड्स के अलग अलग रेट होना, तो इतनी आसानी से उसकी सप्लाई नहीं क्रिएट होगी, तो लो इलास्टिसिटी। क्लियर है, समझ में आ गया? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू मेथड्स। प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई के क्या मेथड्स हैं, कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, ये पढ़ते हैं। 3 मेथड है वैसे, देयर इज आल्सो ज्योमेट्रिक मेथड जो मैं अभी नहीं करवा रही क्योंकि +1 वाले बच्चों को ये इस साल सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई हैव नॉट अनाउंस्ड दिस येट, बट मैं आई एम गोइंग टू सून डू अ बीए, बीबीए एंड अ बीकॉम इको थिंग, उसमें मैं ये जरूर करवाऊंगी, उस सीरीज में प्लीज लुक आउट फॉर दिस ज्योमेट्रिक वाला, अभी फिलहाल नहीं करवा रही। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड है 2, जो कि है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही फॉर्मूला को 2 अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, बट चलो। एक है PES is equal to percentage change in quantity supplied by percentage change in price। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कोई साइन नहीं है, या फिर प्लस का साइन डाल सकते हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलाज में जो माइनस, PED में माइनस का साइन था, PES में प्लस का साइन है, ये मैथमेटिकल नहीं है, इट इज इंडिकेटिव ऑफ द रिलेशनशिप। तो क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए पॉजिटिव साइन है। ओके, ऑलराइट। On the other hand, proportionate method में PES is equal to change of Q by change of P into P by Q. Again, there is no sign, or in other words, there is a plus sign indicating a positive relationship between price and quantity demand supplied. ठीक है? Okay. अब ये वाला मेथड कब यूज करना है? कई बार तो मैं न्यूमेरिकल में परसेंटेजेस में वैल्यूज दे रखी होंगी, कई बार ऐसे लिखा होगा the price has risen by 25%, as a result of that the quantity supplied rose by 50%, calculate PES।
तो जहां पे तुम्हें क्लियरली परसेंटेजेस में ही गिवन है वहां पे लंबा काम क्यों करना, ये वाला मेथड लगाओ और सीधा सॉल्व कर लो। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने कहा कैलकुलेट पीईएस इफ द क्वांटिटी सप्लाइड हैज इंक्रीज्ड बाय 50% when the price increases by 25%. so clearly हमारी पीईएस 2 है, यानी हमारी प्राइस 25 की थी, उस 25 की प्राइस होने की वजह से 50% से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, यानी 2 गुना बढ़ गई, यानी इलास्टिसिटी 2 है। On the other hand, sometimes they will not give you numbers in percentages terms, but in absolute numbers. मतलब ऐसे दिया होगा कि initial quantity, अब देखो initial quantity Q was 50, new quantity Q1 is 70, initial price was 20, new price is 40, calculate PES। अब मेरी बात ध्यान देंगे, चेंज ऑफ Q होता है Q1 माइनस Q, चेंज ऑफ P होता है P1 माइनस P, जहां Q इज ओल्ड क्वांटिटी, P इज ओल्ड प्राइस, Q1 न्यू क्वांटिटी, P1 न्यू प्राइस। तो लो हमने Q लिख लिया, Q1 लिख लिया, P लिख लिया, P1 लिख लिया, निकाल लो चेंज ऑफ Q कितना है 20, चेंज ऑफ P कितना है 20, फॉर्मूला में डालेंगे सॉल्व इट हियर, चेंज ऑफ Q इज 20, चेंज ऑफ P इज 20 इनटू P, पुराना P कितना है 20 और पुराना Q कितना है 50, so 20 by 50 is going to be how much, it is going to be 2.4 निकल कर आएगी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया, आर वी क्लियर, इज दिस क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी है उसको कैलकुलेट करने के यही 2 सिंपल मेथड है। अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, जब मैं डिफरेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी तब 1-2 इसके भी करवा के आपको बता दूंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बट मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको भी बता ही दिया। ज्योमेट्रिक मेथड इस समय कट है सिलेबस से, ओके। ऑलराइट, फाइनल लेग ऑफ द चैप्टर इज फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। क्विकली हम लोग ये कर लेते हैं फटाफट से। टाइप्स ऑफ पीईएस, पहला टाइप परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। वेरी क्विकली, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या है, ये रही PES इज इक्वल टू इंफिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक PES इक्वल टू 0, क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब है एट अ गिवन कांस्टेंट प्राइस आप जितनी मर्जी चाहो उतनी सप्लाई क्रिएट कर सकते हो। ये केस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का भी है, या हम इसको कहीं आमतौर पे देखते हैं, जैसे बूंदी वाले बूंदी बेचते हैं ना, 10 रुपए की जितनी मर्जी ले जाओ, या बुफे वाले होते हैं होटल्स में, देखा है, हैव यू नोटिस्ड होटल्स में बुफेस कैसे चलते हैं कि 1000 रुपए की प्लेट है, जितना मर्जी खाओ। व्हाट इज दैट, दैट इज केस ऑफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई, राइट। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक फिक्स्ड गिवन प्राइस पे जितनी मर्जी सप्लाई हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वही वाला बात होगी ना बुफे वाली कि 1000 रुपए की प्लेट है, उस 1000 रुपए में तुम जितना मर्जी खाओ, अनलिमिटेड सप्लाई है। दिस इज अ केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी वो सप्लाई जो प्राइस पे रिएक्ट नहीं कर रही है, उन्होंने एक कांस्टेंट फिक्स्ड प्राइस कर दी है और उसके चलते आप जितनी मर्जी सप्लाई चाहो उतनी सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। पर उल्टा केस अलग ही है, परफेक्टली इनइलास्टिक। सब इलास्टिक होता है चेंजेबल, खींचेगी, बढ़ती जाएगी। इनइलास्टिक होता है हम तो जी लकीर के फकीर हैं, जहां है वहीं टिके रहेंगे, हम चेंज नहीं होंगे। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का केस वो है जब प्राइस बढ़े, P से P1 हो, या प्राइस कम हो, P1 से P हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी क्वांटिटी सप्लाई 20 है तो 20 ही रहेगी। अब ये कैसा सिनेरियो है कि प्राइस बढ़ा तो भी वही, प्राइस घटा तो भी वही, लकीर के फकीर। ऐसा कैसे हो गया यार, ऐसा होता है, कैसे होता है? मेरे पास है ही नहीं वो कमोडिटी। एक थी, बेच दी मैंने, माइकल जैक्सन की ड्रेस थी मेरे पास एक बड़ी फर्स्ट क्लास, मैंने एक बार बेच दी, ठीक है। अब तुमने प्राइस बढ़ा दिया, वही 10 करोड़ वाला हमारा एग्जाम्पल, 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिए। अब कहां से लेकर आऊं भाई, माइकल जैक्सन की तो एक ही ड्रेस थी पूरी दुनिया में, दे दी तुमको, अब कहां से लेकर आऊं?
तो इस केस में माई इलास्टिसिटी इज इनइलास्टिक बिकॉज आई कांट चेंज। तुम जो मर्जी कर लो प्राइस का, तुम बढ़ा लो भाई तो भी फर्क नहीं, तुम कम कर दो तो भी फर्क नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ड्रेस थी वो मैंने बेच दी। तो मेरी PES, माई रिएक्शन कैपेसिटी इज जीरो, आई कांट रिएक्ट। तुम प्राइस बढ़ा भी दोगे कम भी कर दोगे तो भी मेरी क्वांटिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि मेरे पास वो है ही नहीं, गई। रेयर फैक्ट्स में, रेयर कमोडिटीज में, ऐसी ऐसी वेजिटेबल्स में जो ऑफ सीजन नहीं मिलती, ऐसे फ्रूट्स में द PES इज जीरो बिकॉज यू कांट गेट इट। प्राइस बढ़ भी जाए कम भी हो जाए तो भी उसका रिएक्शन जीरो है। समझ में आ गया? परफेक्टली इलास्टिक भी क्लियर है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी क्लियर है। थर्ड की बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक कमोडिटी। व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक कमोडिटी? ये वो केस है जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी अगर प्राइस 20% से बढ़ी तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी 20% से ही बढ़ेगी। अगर प्राइस 20% से बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 20% से ही बढ़ेगी। अब ये कैसे होता है, इसकी डायग्राम क्या है, चलो हम समझते हैं। लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम अराउंड इट एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का केस होता है जब percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price। यानी 20% से ये बढ़ी प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 20% से ही बढ़ेगी। डायग्राम हम इसकी कैसे बनाते हैं, बहुत खास ध्यान देंगे। क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस 5 से 10, 5 से 10, 5 की प्राइस थी, हम 100% लिख लेते हैं ना, 100% से प्राइस बढ़ी, 100% से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी। 5 की प्राइस थी, 5 की क्वांटिटी सप्लाइड थी, 5 से 10 की प्राइस हुई, 10 की ही क्वांटिटी सप्लाइड हो गई। यानी 100% प्राइस बढ़ी, 100% की क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। दिस इज योर सप्लाई कर्व फॉर PES इक्वल टू 1। ऐसी कई कमोडिटीज हैं जहां अगर 5% से प्राइस बढ़ी है तो 5% से ही क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। वो वाली कमोडिटीज का केस होता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ओके, फोर्थ केस है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक कब होती हैं कमोडिटीज? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ी 25% से, और प्रोड्यूसर ना बड़े कुछ एक्साइटेड टाइप है यार, थोड़ी सी प्राइस बढ़ी नहीं कि उसने सोचा ये तो मैं सोना चांदी हो गया मेरे लिए, फटाफट उसने प्राइस से कई गुना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दी। तो 25% से तुम्हारी प्राइस बढ़ी थी, उसने उठाकर भाई 50% से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दी बिकॉज ही सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि 25% से ही प्राइस बढ़ गई। तो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक का सीधा मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आया है इन कंपैरिजन टू प्राइस। प्राइस तो थोड़ी सी बढ़ाई, लेकिन थोड़ी सी बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर ने बहुत गुना ज्यादा अपनी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दी, राइट। इस केस में जब डायग्राम बनेगा तो वो ऐसा बनेगा, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, ये रही प्राइस, 5 की प्राइस थी, 5 की ही क्वांटिटी सप्लाइड थी, प्राइस हो गई 7 और क्वांटिटी सप्लाइड हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड हम कर देते हैं, तो ये देखो 5 और ये, दिस इज योर क्वांटिटी सप्लाइड का कर्व ऑफ ग्रेटर देन यूनिटरी। तो मतलब ना डायग्राम बनाते हुए रट्टा नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है कि थोड़ा सा प्राइस का चेंज दिखाओ और क्वांटिटी सप्लाइड का ज्यादा दिखाओ। देखो मैंने थोड़ा सा प्राइस का चेंज दिखाया और क्वांटिटी सप्लाइड का ज्यादा खुला दिखाया, तो डायग्राम थोड़ी फ्लैटर बनेगी, ये वाली ग्रेटर देन यूनिटरी वाली। क्लियर है, समझ में आ गया? तो PES इक्वल टू 1 कब, जब जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में। ग्रेटर देन 1 कब, थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ नहीं कि सप्लाई एकदम बहुत धड़ल्ले से तेजी से बढ़ती गई। और फाइनली जो लास्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है वो कौन सी है, वो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। एक, हाँ जी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में ना हमारा प्रोड्यूसर थोड़ा नॉट सो इंटरेस्टेड टाइप है, तो ये वो केस है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का
जहां change, percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, यानी ठीक उल्टा, प्राइस 25 से बड़ी थी, हमारा प्रोड्यूसर ज्यादा हेल्थ क्यों नहीं है, उसको लग रहा है कि उसके पास, हो सकता है डायमंड्स की बात हो सकता है वो डायमंड का प्रोड्यूसर हो यार, 25% से प्राइस बढ़ गई डायमंड्स की, लेकिन डायमंड अरेंज करने में, रॉ मटेरियल लाने में, प्रॉपर लिंकेजेस क्रिएट करने में बहुत समय लगता है, तो मैं बहुत खुश होता अगर मैं 25% को रिएक्ट कर पाता, लेकिन कर नहीं पाया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मेरा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो सिर्फ 10% ही रह गया। इसी कारण से प्राइस तो 25 से बढ़ी, लेकिन मेरी क्वांटिटी सप्लाइड उतने से नहीं बढ़ी, बढ़ी तो सही, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई लगता है बढ़ेगा ही, लेकिन मैं उतने से रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल का या बैकवर्ड इंटीग्रेशन की दिक्कत थी, नहीं हो पाया टाइम से अरेंज, तो मैं प्राइस को रिएक्ट नहीं कर पाया। इसकी डायग्राम, क्वांटिटी सप्लाइड हियर, प्राइस हियर, देखो मैं तो ट्रिक खेलती हूँ, मैं तो रट्टा नहीं लगाती ना, तो मैं ट्रिक कैसे खेलती हूँ कि क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज कम है, प्राइस का चेंज ज्यादा है, तो डायग्राम ऐसे ही बना लो, प्राइस का चेंज ज्यादा दिखाओ, क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज कम दिखाओ, ये लो, ये बना तुम्हारा स्ट्रेट हैंड कर्व सप्लाई का, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई? ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया, बहुत क्विकली समझेंगे। हमने समझा व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाईली इलास्टिक कमोडिटी क्या होती है, लो इलास्टिक कमोडिटी क्या होती है, कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड फाइनली द लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि 5 है, हमने 5 किए, उनके डायग्राम्स किए। अगर कुछ क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो हम अवेलेबल हैं, आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिए एंड वी विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। If you're liking the way I teach all my content, please don't forget to like, share, subscribe and keep on spreading the information all around you. Take care, see you soon. Next chapter हम लोग करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर, वो लेकर जल्दी ही मिलूंगी। बाय बाय।